रोशन करे दुनिया। श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही अलग ढंग के गेस्ट हैं, रूपा वेंकट, जो एक संस्था चलाती है, फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, यानी कि फीफा। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि क्यों किसी को बुलाया जो सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि क्या है ये संस्था के पीछे लक्ष्य। स्वागत है आपका रूपा जी। थैंक यू सो मच शाइना जी, हमको ये मौका देने के लिए कि हम फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स में क्या करते हैं। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पूरे मेंबर्स हैं, 3000 मेंबर्स हैं अक्रॉस इंडिया और 300 सिटीज़ में ये स्प्रेड अक्रॉस हैं। और ये बेसिकली एडवाइस करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को किस तरह से निवेश करना, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दिखाना, सेइंग दैट पैसा बहुत मूल्य रहता है सब इंसान के लिए। क्या पैसा सही मूल्य है? पैसा ही सबसे मूल्य है। अगर आप देखो इस महामारी में, जब ये महामारी आई तब हमारे सारे बिजनेस बंद हो गए, धंधे बंद हो गए, हमारी नौकरियां बंद हो गई। तब जो पैसा बचत किया था वही पैसा हमारे लिए काम में आता है उस संकट के समय। इसीलिए पैसा बहुत मूल्य होता है और हर इंसान के लिए मूल्य होता है, वो बड़ा हो छोटा हो, पैसा बहुत मूल्य होता है। तो हमारी बहनों जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको आर्थिक दिशा में मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप देखें तो ये 300 शहर में हम जैसे हमारे मेंबर्स हैं, मैं खुद जा चुकी हूँ करीब से 150-160 शहरों में। महामारी के पहले हर हफ्ते में एक शहरों में जाती थी और हम बातें करते थे, हम शेयर करते थे और महिलाओं को आगे आने की प्रोत्साहन देते थे कि अपना पैसा खुद संभाला कीजिए। बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब तकलीफें आती हैं, जैसे विमेन विडो होती हैं या जब उनकी शादियों में प्रॉब्लम होता है, कैंसर होता है, कैंसर होता है या बीमारी आती है, तब क्या होता है कि इनके पास पैसे नहीं रहते और ये मोहताज हो जाते हैं पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। तो पैसा जब औरतें अपने आप मैनेज करती हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि अगर हम घर चलाते हैं, घर चलाने के लिए हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं और हमारी दादियों ने, हमारी माँओं ने, सब ने घर संभाला है। अगर वो घर संभाल सकती है तो पैसे भी संभाल सकती हैं। तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा बनाने के लिए? ये एक अद्भुत विषय, बहुत मैं सालों से सुनती आ रही हूँ और सब यही पूछते हैं। आप कम से कम 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हजारों लाखों रुपए चाहिए अपना पैसा बढ़ाने के लिए। एक 100 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, 100, 500, 1000 रुपए, और ये हर महीना आप बचत कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप बूंद बूंद पैसा जमा करें तो आपको एक सरोवर बनेगा 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कहीं से शुरू करें और ये ना सोचे कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। वो 100 रुपए भी बहुत अमूल्य रहता है आपका, वो एक बूंद एक सागर बन सकता है। तो क्या फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक फी चार्ज करती है? हम कोई फी क्लाइंट को चार्ज नहीं करते हैं। हम बताते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से उनको एक दिशा दिखाते हैं। वो दिशा सुनने के बाद वो किसी के पास भी जाके वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद अपना इलाज करवाते हैं, तो वो इलाज करने के लिए डॉक्टर फीस जरूर लेता है। उसी तरह से आप सुनने के बाद आपको जिसके साथ जाके एक कंफर्ट होता है, एक ट्रस्ट होता है, उनके साथ बैठ के अपना निवेश का एक माध्यम बनाइए और निवेश कीजिएगा। तो रूपा जी, जो घरेलू बचत करें तो वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल्द से जल्द क्या हो सकता है? हर गांव में
औरतें काम करती हैं अपना खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आत्मनिर्भर बने। वो गांव-गांव में, हर शहर में, गांव में अगर वो औरतें अगर 100-100 रुपए भी अगर बचत करना चाहते हैं तो उनका एक मूल्य बनता है कि उनको एक आत्मनिर्भरता आएगी आगे जाके, सेइंग दैट कि खुद का पैसा है और हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें किसी से और उसकी एक मदद लें। और सरकारी योजना जो आते हैं वहां भी तो पैसा कोई रख सकता है। बिल्कुल, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे जनधन अकाउंट है, उसके ऊपर एक इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि अगर कि हमको कुछ हो गया तो हमारे परिवार को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। अगर हमको कुछ हानि हुई तो अब हानि के कारण हम काम नहीं कर सके तो उसके लिए भी सुविधा दी है जनधन योजना से। लेकिन ये जानकारी कैसे पहुंचाते हैं आप, और खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको लाभ देने के लिए कैसे हम मदद कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि हम 300 शहरों में हैं, स्मॉल गांवों में हमारे लोग काम करते हैं, तो हम वहां माध्यम से आके सबको सिखा सकते हैं कि किस तरह से हम सिखाते हैं, किस तरह से अपनी पूंजी जो है जो कमाते हैं वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सके। पहली बात तो हम ये बता दें कि बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें जरा अपना जो कमाया हुआ है वो पैसे डालिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये हर गांव में हम जाके ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये बताते हैं उनको कि किस तरह से अपनी जिंदगियां संवार सकें। तो रूपा जी, ये फीफा बहुत अलग ढंग का एनजीओ है, क्योंकि नॉर्मली हमारे जितने भी एनजीओ रोशन करे दुनिया में आए हैं वो शिक्षा से जुड़े हैं या फिर महिलाओं के कोई मुद्दे से या फिर स्वास्थ्य को लेके, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना महत्व है आज के परिप्रेक्ष्य में? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि आज तक सब, जैसे आपने कहा सेइंग दैट कि हम एजुकेशन में बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट में काम करती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये महामारी ने जो हमको सिखाई कि अगर हमने पैसे बचत नहीं किए और हमने हमारे लिए हम आत्मनिर्भर नहीं रहे तो दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम खाना भी नहीं खा सकें। अगर ये समझिए कि अगर 6 महीना 1 साल अगर पूरी दुनिया बंद हो गई और हमारा शहर बंद हो गया, हमारी नौकरियां बंद हो गई, तो ये जो पैसे हम बचत करते हैं यही हमको बचाता है। और ये करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज करें और उसके बारे में सोचें, और ये बहुत बहुत अहमियत देती है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें। तो श्रोताओं, ये रूपा वेंकट हैं फीफा संगठन से, और वो कह रही है कि 100 रुपए भी आपको बचाना है तो इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपकी पीढ़ी नहीं तो आपके बच्चे को इसका फायदा हो। रूपा जी, मैं जरूर आपको पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा जहां आपको लगता है कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड यू वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स दिस एनजीओ? मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आया, सेइंग दैट, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि पैसे की अहमियत क्या है, और मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि मैंने अपना बेटा खोया 5-6 साल पहले एक्सीडेंट में। 22 साल का था उस दिन। ऑफ कोर्स मैं टूट चुकी थी, आज भी टूट चुकी हूँ, अंदर मन में तो टूट चुकी हूँ, बट ये जरूर है सोचा था कि अगर मेरे को ईश्वर ने एक जन्म दिया और मुझे एक लाइफ दी है तो मेरे लिए कुछ करने के लिए मुझे छोड़ के गए हैं, तो ये एक सर्विस है कि हम किस तरह से हमारी सोसाइटी में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लिटरेसी लाएं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा अहमियत है, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको नहीं सिखाता है, हमारे लिए कोई सिखाता नहीं है हमको किस तरह से। लोग ये तो बोल देते हैं कि कमा लो, लेकिन हमको आके कोई बताता नहीं है कि वो किस तरह से बचाएं उसको, क्योंकि वो बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज, और सबसे बड़ी चीज मैंने ये 6 साल में ये देखी कि जब आप अपनी तरफ से जाके किसी को जाके पूछते हो कि बचत करो, तो वो सामने से आके खुल के बात करता है। क्योंकि इंसान जब पैसे के बारे में होता है तो इंसान दूसरे आदमी से पैसे के बारे में पूछता नहीं है, क्योंकि उसको ये संकोच होता है कि मेरे पास शायद कम हो कि मैं पैसे किसी के साथ पूछ नहीं सकूं। लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ,
वो 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, पैसा पैसा होता है और पैसा हर आदमी के लिए अमूल्य होता है। तो वो ये मत सोचिए कि वो 100 रुपया है, वो 100 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत आपको आगे जाके बना के दे सकता है। तो रूपा जी, जाते जाते आप जरूर एक दो उदाहरण दीजिए जहां आपको लगता है कि आपके संस्था ने किसी की निजी जिंदगी में परिवर्तन लाया है। वो एग्जाम्पल्स बताएं हमारे श्रोताओं को। एक परिवर्तन आपको जरूर बताना चाहूंगी। हमारे एक मेंबर हैं जो बोरीवली में काम करते हैं, जो ऐसी महिला के साथ काम करते हैं। उनके जो पैसे हैं वो बचा के उनके लिए एक लाइफ बनाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ शॉर्ट लिव्ड होती है, तो उनके लिए बचा के उनको पूंजी बना के देते हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं ये दे सकती हूँ कि मेरे खुद का एक एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ एक मसाज करने वाला आदमी है जो एक छोटी सी जगह से है, और उसने 100 रुपए से शुरू करके 1000 रुपए से शुरू करके आज उसके पास 80-90 लाख रुपए हैं, और ये उसने 15-16 साल में बचत करके बनाया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटे पैसे से बहुत बड़ा पैसा नहीं बन सकता, हर छोटा पैसा बड़ा बन सकता है। ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं, और काफ़ी सारे हमारे जो मेंबर्स हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स में, जो एक एक शहरों में, गाँव में काम करते हैं। एक हमारा जो मेंबर था वो रिक्शा लेके रोज हर दिन एक गांव में जाता था और लोगों के पास से पैसे लेके करता था। लास्ट ईयर कोरोना में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके बेटे ने वो अभी शुरू किया है। वो केरला में रहते हैं और वो गांव में, पूरे गांव में सब लोग वो बचत करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे उदाहरण हैं जहां हमारे मेंबर्स ने काम किया है, लोगों की जिंदगियां सवारी हैं। बिकॉज कॉन्फिडेंस जब आता है, जब हमारे पास पूंजी रहती है हमारे लिए, और इस तरह से काफी सारे उदाहरण है शैना जी जो हम आपके साथ काफी शेयर कर सकते हैं। लोग जो आपके साथ जुटना चाहते हैं वो कैसे फीफा से संपर्क करें? हमारा एक फेसबुक में भी है, हम ट्विटर पे भी हैं, हमारा एक वेबसाइट भी है जहां कोई भी इन्वेस्टर जाके देख सकता है, निवेशक जाके देख सकता है। हमारे मेंबरों के नाम भी हैं, तो वहां जाके देख सकता है। तो ये थी रूपा वेंकट फीफा फाउंडेशन की, और उनका मानना है कि पैसे बचाओ, पैसे से आत्मनिर्भर बनो और सक्षम बनो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एनजीओ से और जानेंगे उनकी कहानियां। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती के इस खास कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। मैं हूँ शाइना एनसी। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।